हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज एक बार फिर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आज हम सीखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। मतलब टाइप कौन सा है। आज टाइप है भिन्नों के आधार पर, भिन्नों के आधार पर। चलिए हम सीखते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। वो भी मात्र 2 सेकंड में पता हम कर सकेंगे इसमें कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। आगे कॉन्सेप्ट समझें। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें आपको 2 ट्रिक बताएंगे। पहली ट्रिक जब अंश और हर का अंतर समान हो, और दूसरी जब अंश और हर का अंतर समान ना हो। सीखते हैं हम। पहला जैसे मान लीजिए 3/5 और 2/4। यहाँ पर देखना 3 2 5 2 2 4 अंतर समान है। तो यहाँ पर अंतर जब समान हो, जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वही भिन्न बड़ी होती है, जिस भिन्न का अंश छोटा हो वही भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि इनका अंतर जो है 2 2 बराबर, दोनों भिन्नों का अंतर जो अंश और हर का अंतर है वो 2 है। तो यहाँ पर ये 3 जो है बड़ी संख्या है 2 की अपेक्षा, मतलब इस भिन्न का अंश बड़ा है इस भिन्न की अपेक्षा। तो ये तो बड़ी भिन्न होगी। ये कैसी होगी? बड़ी भिन्न होगी और ये छोटी भिन्न होगी। आशा करते हैं समझ में मेरी बात आई होगी। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो तब जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा हो वह भिन्न छोटी होती है। जब अंश और हर का अंतर समान ना हो तब दूसरी ट्रिक समझें। जैसे मान लीजिए 3/5 और 2/7। यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 5 और 2 और 5 7। यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पर अंतर कितना है? 5 का। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ 5 का है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये इसमें से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है? ध्यान से देखना, यहाँ पर अंतर 2 का था, यहाँ पर 5 था, मतलब अंतर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखना है इस 7 का गुणा इसमें कर देंगे, इस 5 का गुणा इसमें कर देंगे। समझ में आया? इस 7 का गुणा इसमें कर देंगे, 5 का गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21/5। और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10/7। अब आपको ये देखना है इसमें इन 2 भिन्नों में किसका अंश बड़ा है। तो इस भिन्न का अंश बड़ा है, तो ये भिन्न कौन सी भिन्न हो जाएगी? बड़ी भिन्न हो जाएगी। इस भिन्न का अंश छोटा है तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी? इन दोनों भिन्नों में ये छोटी भिन्न हो जाएगी। जब अंश और हर का अंतर समान हो तब ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक लगाएंगे, और जब अंश और हर का अंतर समान ना हो तो हम ये ट्रिक यूज करेंगे। आशा करते हैं बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के परीक्षा में पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न भिन्नों के आधार पर पूछे जाते हैं, अब हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है
पहला क्वेश्चन देखेंगे 2/3, 5/6, 7/8, 12/13 में 12/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? देखना है आपको 2/3, 5/6, 7/8 और 12/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। जरा गौर करना, यहाँ पर अंतर कितने का रहा है? 2, 1, 3। अंतर कितने का है? 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 12, 1, 13, 1। इन सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान आ रहा है। तो मैंने समान अंतर वाली ट्रिक क्या बताई थी? जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा हो तो वह छोटी भिन्न। यहाँ पर पूछा जा रहा है छोटी भिन्न, तो यहाँ पर मुझे देखना है किस भिन्न का अंश छोटा है। तो इस भिन्न का अंश छोटा है, तो यहाँ पर 2/3 कौन सी हो जाएगी? इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/3। कौन सी हो जाएगी? 2/3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2/3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 11/13, 17/19, 5/7, 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? में सबसे बड़ी भिन्न जरा गौर करना। यहाँ पर सबसे पहले मुझे यह देखना है क्या इन भिन्नों का जो अंश और हर का अंतर समान तो नहीं है। चलिए 11, 2, 13, 17, 2, 19, 5, 2, 7, 3, 2, 5, यहाँ तो अंतर समान है और अंतर कितना है? 2 का है। 2 का अंतर इन भिन्नों में, जो अंश और हर का अंतर 2 का है वो समान है सभी में। तो समान अंतर वाली मैंने ट्रिक बताई थी आपको, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी और जिस भिन्न का अंश छोटा हो तो वह भिन्न छोटी। तो यहाँ पर किस भिन्न का अंश बड़ा है? 17/19। तो ये इन चारों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ध्यान से समझना, यहाँ पर अंतर समान था अंश और हर का, तो यहाँ पर ये बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जरा गौर करना। यहाँ पर भिन्न दी गई हैं 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। यहाँ पर मुझे देखना है सबसे पहले क्या अंतर समान तो नहीं है। 6, 1, 7, 5, 1, 6, 7, 1, 8, 4, 1, 5। जरा गौर करना, 6, 1, 7, 5, 1, 6, 7, 1, 8, 4, 1, 5। तो मैंने जब अंश और हर का अंतर समान हो तो मैंने ट्रिक बताई थी, जिस भिन्न का अंश बड़ा हुआ है बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा हुआ है छोटी भिन्न। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 7/8। यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न इन चारों भिन्नों में से कौन सी होगी? 7/8। तो 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 8/11, 11/17 में सबसे बड़ी भिन्न। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे अगर मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर मेरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप ये ट्रिक जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से समझना, यहाँ पर देखेंगे हम क्या अंतर समान तो नहीं है। 2, 1, 3, 3, 2, 5। यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ 3 का और यहाँ 6 का। मतलब इन भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2-2 भिन्न लेके हल करेंगे। सबसे पहले समझना ध्यान से, एक छोटी ले लेते हैं, एक बड़ी ले लेते हैं। चाहे कोई भी भिन्न ले लीजिए, इससे मतलब नहीं है। छोटी बड़ी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो कुछ छोटी हो जाए। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को ले लिया। तो 11 का गुणा इसमें करेंगे 11 दूना 22 और 3 का इसमें करेंगे 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से देखना ध्यान से, 11 दूना 22 और 3 अट्ठे 24।
तो यहाँ पर बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली। एक इन दोनों में से ये बड़ी हो गई। अब ध्यान से देखते हैं, 17 तिय 51, 17 तिय 51 और 11 पंचे 55, तो इन दोनों भिन्नों में से कौन सी बड़ी हो गई, ये। समझ में आया होगा। अब दो भिन्नों की बात आई, 8/11 और 11/17। अब देखेंगे इन दोनों में कौन सी बड़ी है। 17 × 8 136 कितना होता है, यहाँ पर गुणा कर देंगे 17 का और यहाँ पर कर देंगे 11 का, तो यहाँ पर 17 × 8 136, 11 × 11 121। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है। मतलब ये जो 8/11 है ये भिन्न बड़ी है। तो इन चारों में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 8/11। 8/11 इन चारों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न होगी। समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 में कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। मैं छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, छोटी भिन्न। जरा गौर करना, यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखना है अंतर। 6, 6 1 7, इधर 7 2 9, 4 1 5, 5 2 7, मतलब अंतर समान नहीं है। जो अंश और हर का अंतर समान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, इन चारों में से 2 भिन्न लेंगे। तो इन दोनों को ले लें अगर, तो इधर करेंगे 9 7 63 और 6 7 42। यहाँ पर छोटी भिन्न पूछी गई है, तो इन दोनों में कौन सा छोटा आ रहा है, ये वाली। तो ये वाली छोटी है इन दोनों में से। अब इधर देखें, 7 चौको 28 और 5 पंचे 25। अब इन दोनों में से कौन सी छोटी है, ये वाली। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, तो 7/9 और 5/7। अब इधर देखते हैं, 7 7 49, 9 पंचे 45। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी छोटी है, ये वाली। तो 5/7 इन चारों भिन्नों में से छोटी भिन्न होगी। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 के बीच किस भिन्न का मान अधिकतम है। मतलब इसमें बड़ी भिन्न पूछी गई है, इनमें से बड़ी भिन्न पूछी गई है। जरा गौर करना, 2 और 5 7, 1 और 2 3, मतलब अंतर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों में से सबसे पहले इन दोनों भिन्नों की तुलना करेंगे, फिर इन दोनों भिन्नों की तुलना करेंगे। तो 3 दूना 6, 7 एकम 7। यहाँ से बड़ी मुझे कौन सी मिल गई, ये वाली। चलिए इधर 4 पंचे 20, 6 तिया 18, यहाँ से बड़ी कौन सी मिल गई, ये। अब 1/3 और 5/6 में देखेंगे, 6 एकम 6, 3 पंचे 15, यहाँ पर बड़ी मुझे कौन सी मिली, ये वाली। तो मतलब यहाँ ये जो 5/6 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी इन चारों में से। 5/6 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये मेरा कॉन्सेप्ट और टेक आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक बेहतरीन ट्रिक लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।